हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे RW में जो 14 तारीख को मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मैथ पोर्शन के टॉप 6 सवाल करेंगे। जो हमने एकदम हार्ड भी नहीं लिए हैं। हार्ड 2-3 क्वेश्चन थे जो कि एवरेज हैं और जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे भी नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेन ले लेते हैं, इसमें देखिए। चलिए, लिखा है यहाँ पर, देखिए x की आय y की तुलना में 80% क्या है, अधिक है। ठीक है। और z की आय x और y की कुल आय से 60% है। तो यहाँ पर देखिए x y z, ठीक है, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स को क्या मान लेते, देखिए जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है। जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कंपेयर दोनों को वाई से किया गया, तो हम वाई को क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ठीक है। अब एक्स की आय वाई की तुलना में 80% अधिक है, तो एक्स वाई से 80% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब इसमें दिया गया है कि जेड की आय एक्स और वाई की कुल आय का 60% है। तो देखिए एक्स वाई का कुल आय कितना हो जाएगा, 280। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 280। अब इसका 60% निकाल देते हैं, तो 60% कितना हो जाएगा, 0,0,0,0, तो ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो ये हो गई एक्स की आय, ये हो गई जेड की, तो ये यहाँ इससे कितने प्रतिशत कम है, 12% कम है। और कितने से कम है, 180 से कम है। और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। चलिए इसमें काट लेते हैं, 12 एकन्नम 12 और 12 पंचे 60। अब यहाँ पर 3 से काट लो, 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 20/3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6.7% उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहले का 6.7। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर जो है वो बेस से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बेस को हम x मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x+4। ठीक है। एंड द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट। और जो हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर से भी 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो परपेंडिकुलर कितना है, x+4 और बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा x+8, क्योंकि इससे ये 4% ज़्यादा है। तो अब हमें क्या फाइंड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की क्या करना है, लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए हम x की वैल्यू ऐसी क्या लें कि जिससे हमारा क्या हो, हाइपोटेन्यूज निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो भी आएगा x की वैल्यू, वो यहाँ पर क्या बनाएगी, पाइथागोरस थ्योरम बनाएगी, ट्रिपलेट बनाएगी। ठीक है। तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, हम x की कोई भी वैल्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें तो ऑप्शन कट गया है। मान लीजिए हम इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पर x बराबर 12 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, x बराबर 12 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x 12 लेंगे, तो यहाँ भी x 12 लेंगे, तो यहाँ भी x क्या लेंगे, 12 लेंगे। अब देखिए टोटल क्या हो जाता है, ये 12 हो जाएगा, ये 12 4 16 हो जाएगा, और ये 12 8 20 हो जाएगा। तो 16 20 और 12। देखिए इसमें 4 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर हम इनको देखिए, इनको सबको हटा देते हैं, 4 4 कॉमन कर देते हैं, तो 4 5 3, ये क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर 12 था, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस कह रहे हैं 12 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब ये 12 x की वैल्यू और +8 ही है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अ रिटेलर मेक्स एन एयर कंडीशन 80% अबव इज कॉस्ट प्राइस। देखिए जो मार्क प्राइस है वो 80% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, 100 होती है, और मार्क प्राइस कितनी है, 180 है। ठीक है। ही ऑफर्स अ फर्स्ट डिस्काउंट, पहले उसने 25% का डिस्काउंट दिया ऑन अ मार्क्ड प्राइस MP पर। उसके बाद एक त्यौहार के चलते उसने 10% का डिस्काउंट और दे दिया, और जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर ही दिया गया। इफ़ द फाइनल सेलिंग प्राइस, 2 डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो 15,552 हुआ। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट प्राइस मतलब कि CP पूछा गया है। ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है 180, और यहाँ पर CP कितना है, 80। तो 100 सॉरी, तो यहाँ पर हमें MP पे डिस्काउंट फाइंड करना होता है। देखिए 180 गुणे 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 डिस्काउंट है, तो 4 से वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है।
अब यहाँ पर 10% है तो ये कितना हो जाएगा 1/10, कम हुई है तो 10 से 9 हो जाएगी, और बराबर कितना हुआ है 15,552 में वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसको काट लेते हैं हम, 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकन्नम 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 7 63, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना गया 2, तो 9 दूनी 18, और यहाँ पर 9 8 72। ठीक, 9 से काट लिए। अब इसको हम काट लेते हैं 3 से। देखिए 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये 45 आ गया। यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 9 45। अब 9 से काट लेते हैं, 9 छक 54, 9 चौक 36, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 128। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो सीपी हमसे पूछा गया है, तो सीपी हमेशा 100 होती है, तो 128 गुणे 100 बराबर 128, कितना हो गया 1,28,000। ठीक है, और सॉरी 12,800। ठीक है, ये उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत ही इजी है, पर इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा सा। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए 13/21 है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो इधर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग 6 बार में। 21 छक्के 6 कन्नम 6, और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 6 बार में जाएगा। अब कितना बचा 4, तो ये 0.61 जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं 57/97। यहाँ पर भी जीरो, इसको एक ले लिए 0. यहाँ पर 70 लिखे, तो यहाँ पर 97 को 5 से करेंगे, 5 7 35, 5 80 लाया 3, 5 9 45, 485, 485 है 15 और 70 95, तो क्या है 6 बार जाएगा बताइए। एक बार देख लेते हैं, 97 गुणे 6, 6 42 कैरी है 4, 6 54 58, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.5 आ गया, मतलब कि ये इससे छोटा है, तो इसके क्या होगा बाद ही होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें तो ये बाद ही है, तो ठीक है। नहीं, इसमें ये पहले है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं, ये बाद में है ये पहले है, तो ये सही हो सकता है। इसमें देखिए ये वाला इसके पहले है तो ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। 2 के निकाल के ही हमने सब सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए इफ़ x बराबर 4 देन व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इनर। देखिए x बराबर 4 है, तो यहीं पर कर लेते हैं। x की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 3 19 आ जाएगा। ये यहाँ पर रखेंगे तो 30 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 4 9 36 2 38 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो चतुर्थ अनुपाती ABC का अगर निकालेंगे तो क्या होता है, इसका BC/A हो जाता है। तो वही हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे। देखिए बी का ये है, सी ये है, और ये है, तो इसको 30 गुणे 38/19 लिखेंगे। 19 दूनी 38, तो ये आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा उत्तर इसका 60 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब इसको आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है, जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, XY का मान, और मान हमेशा जो ऊपर होता है उसी का मान हम इसको नीचे वाले को मान लेते हैं। तो XY का मान हम मान लेते हैं 8। तो यहाँ पर 8 का मल्टीपल 18 नहीं है, 14 नहीं है, 12 नहीं है, तो सिर्फ 16 हो जाएगा। तो 16 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 6 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।